पीजी महिला महाविद्यालय की स्मार्ट क्लासरूम में आप समस्त छात्राओं का स्वागत है। छात्राओं, आज हम बीए पार्ट 3 सब्जेक्ट ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट एशिया ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक सीखने का प्रयास करेंगे। छात्राओं, इस वीडियो क्लास से पहले हम जो जान पाए हैं, हमने जो सीखने का प्रयास किया है वह है एशिया का अपवाह तंत्र। हमें इस क्रम में ये सीख पाए हैं कि अपवाह तंत्र में जो शामिल किया जाता है वह अधिकांशतः नदियों के प्रवाह क्रम को शामिल किया जाता है। और निश्चित रूप से देखिए, नदियों में जल प्रवाहित होता है, जल अधिकांशतः वर्षा जल से प्राप्त होता है और इसके साथ साथ एशिया के धरातल को अपवाह की दिशाएं और अपवाह क्रम की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अनुसार निम्न 5 प्रमुख अपवाह तंत्र में विभक्त किया गया है, जो हम इससे पहले के एनालिसिस में सीख पाए हैं। आज हम 5 में से जो सीखने का प्रयास करेंगे वह है फर्स्ट टॉपिक है प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र। जी हाँ छात्रों, प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र में सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस क्रम की इस तंत्र की अधिकांश नदियां मध्य एशियाई उच्च एवं विशाल पर्वत श्रेणियों से निकलकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र को प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है, के रूप में पहचाना जाता है। देखिए, विशेषताओं के रूप में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र एशिया के अन्य अपवाह तंत्र की तुलना में नदियों की संख्या, प्रवाह क्रम एवं अपवाह का क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। निश्चित रूप से इस क्रम की अधिकांश जो नदियां हैं वे नदियां मध्य एशियाई उच्च एवं विशाल पर्वत श्रेणियों से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है और अधिकांश नदियां डेल्टा बनाती हैं। जी हाँ, इस प्रकार यदि हम लंबाई के क्रम में शामिल करें या हम जो है वो अपवाह क्रम में नदियों की संख्या जो है उसमें भी शामिल करें, तब भी जो है वो तुलनात्मक रूप से एशिया के अन्य अपवाह तंत्र की तुलना में यह सबसे बड़ा है। अर्थात यह एशिया की सबसे जो लंबी नदी है यानी कि सिकियांग जो नदी है, यह नदी भी इसी प्रदेश में से होकर के इस क्षेत्र में से प्रवाहित होती है और इसके साथ साथ अधिकांश नदियां सदाबहार प्रकृति वाली है, क्योंकि मध्य एवं उष्ण विशाल पर्वत श्रेणियों से निकलने के कारण इन पर्वत श्रेणियों पर वर्ष पर्यंत बर्फ जमी रहती है। बर्फ के जमे रहने के प्रभाव से इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में भी बर्फ के पिघलने से बर्फीला जल जो है वो प्रवाहित होता रहता है। परिणाम स्वरूप पूर्वी एशिया के अधिकांश देशों के विकास की न केवल जीवन रेखा इन नदियों को माना जाता है, परंतु बाढ़ की स्थिति में ये नदियां जो है कई बार शोक या दुख का कारण भी बन जाती है। चूंकि हमें अपवाह तंत्र और उसकी नदियों को जो जानना है, इस क्रम में विशेषता के रूप में जो है ये एनालिसिस हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ छात्राओं, जो इस क्रम की प्रमुख जो नदियां हैं उसमें क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर ये कोई निश्चित क्रम नहीं है। आप चूंकि सीखने के लिए हमने इनको इस क्रम में व्यवस्थित किया है, इसलिए क्या है आपको किसी भी प्रकार का विवाद
या डिस्कस में नहीं पहुंचना है। देखिए, सबसे पहले इस क्रम में जो हमने शामिल किया है उसमें आमूर नदी को शामिल किया है। आमूर के बाद में हांगहो नदी, यांग शिकियांग नदी, शिकियांग नदी, मिकांग नदी, मिनाम नदी व सिनानो नदी को भी इस वर्ग में शामिल किया गया है। निश्चित रूप से देखिए, ये जो टॉपिक हमने फर्स्ट वीडियो फर्स्ट मीटिंग में जो प्रारंभ किया था, तब हमने इसका एक टेली या की पॉइंट जानने का प्रयास किया था कि अपवाय तंत्र को सीखने के लिए कौन सा ऐसा की पॉइंट है सर, ताकि हम जो है उसमें किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। देखिए, की पॉइंट ये है, दैट इज की वैल्यू सेंटेंस दैट कि किसी भी नदी का नाम आते ही हमें संबंधित अपवाय तंत्र का अंकन होना चाहिए और संबंधित अपवाय तंत्र का अंकन होने पर हम जो है विशेषताओं को निश्चित रूप से जो है वो जान सकेंगे, क्योंकि जो 4 अन्य एशिया के अपवाय जो तंत्र है, प्रदेश है या क्षेत्र है में ये न तो नदियाँ मिलेगी, और जब नदियाँ ये नहीं मिलेगी तो इनके क्षेत्र के परिवर्तित होते ही नाम भी अन्य नदियों के बदल जाएंगे, तो न तो नाम मिलेंगे, न इनकी जो है वो उद्गम स्थल, समाप्ति स्थल और विशेषताएं मिलेगी, और लंबाई तो मिलना स्वाभाविक ही नहीं है। सो दैट वी आर नाउ जो नदियों के नाम को हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आमोर, हांगहो या शिकियांग, शिकियांग, मिकांग, मिनाम और सिनानो, जो कि प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। हम मानचित्र पर सीखने से पहले इनकी विशेषताओं को सीख लेते हैं। आप जब टॉपिक और उसका डिटेल लिखेंगे तब आपके पास में नोट्स जो है साथ साथ में बनते जाएंगे। सबसे पहले आप नोट्स बनाने के लिए हेडिंग डालिएगा। आज के इस एनालिसिस की जो हेडिंग है, हम 5 में से एक प्रकार को सीखने का प्रयास करें, उसकी विशेषताओं को सीखने का प्रयास करें, जो है प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र। इसका डिटेल लिखिएगा। इस अपवाह क्रम की अधिकांश नदियां मध्य एशियाई उच्च एवं विशाल पर्वत श्रेणियों से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है तथा इस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तंत्र की नदियों की संख्या एवं प्रवाह के आधार पर यह एशिया का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इस क्षेत्र के नदी तंत्र को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। रोमन का फर्स्ट पॉइंट से नदियों का नाम और उनका डिटेल लिखिए। फर्स्ट नदी है आमूर, हेडिंग डालिए, अंडरलाइन कीजिए आमूर। यह नदी पूर्वी मंगोलिया से उद्गम होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ओखोटस्क सागर में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां उसूरी एवं सुंगारी है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, रोमन का सेकंड पॉइंट लिखिएगा, हांगहो नदी। डिटेल ऑफ दिस पॉइंट दैट यह नदी कुनलुन पर्वत चीन से उद्गम होकर पूर्व की ओर उत्तरी चीन में से लोयस के पठारों में से प्रवाहित होते हुए
चिल्हा खाड़ी या पीला सागर चीन में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 4845 किमी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां वीहो एवं फेनहो है। यह नदी वर्ष पर्यंत बाढ़ की दशा में रहती है। परिणाम स्वरूप इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। इस नदी का आयताकार अपवाह क्रम मिलता है। अधिकांशतः इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में संगम जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ाते हुए लिखिएगा यांगटी सिक्यांग नदी। डिटेल ऑफ दिस पॉइंट है। यह नदी तिब्बत का पठार चीन से उद्गम होकर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए मध्य चीन सागर में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 5120 किमी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हान, मिन, कान, चार्लिंग एवं सियांग है। इस नदी का वृक्षित अपवाह मिलता है। इस नदी के संगम पर संगाई बंदरगाह स्थित है। यह नदी और इसका बेसिन जो है चावल की कृषि के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। यहाँ संगतम जनसंख्या का जमाव मिलता है। इस नदी में मुहाने से 40 से 50 किलोमीटर आंतरिक दूरी तक जो है आंतरिक जल यातायात संपन्न किया जाता है। परिणाम स्वरूप यह नदी चीन की कृषि, यातायात, उद्योग एवं व्यापारिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सहायक नदी रही है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सिक्यांग नदी। क्रम पॉइंट आगे बढ़ाते हुए यह नदी यूनान का पठार चीन, जो तिब्बत के दक्षिण में ऊंचाई उसकी कम है, दक्षिण में स्थित है। यूनान का पठार चीन से उद्गम होकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यह नदी भी चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ छात्राओं इसके बेसिन में चावल की गहन कृषि की जाती है और विशेष तथ्य यह देखने को मिलता है कि यहाँ प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक मिलता है। इस प्रकार ये क्रम से 3 प्रमुख नदियाँ चीन में से प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। इन नदियों के आधार पर, इन नदियों के योगदान से चीन अतुल्य विकास कर सका है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ाते हुए लिखिएगा मेकॉन्ग नदी। यह नदी मध्यवर्ती पठार तिब्बत चीन से उद्गम होकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां सी, बांग, खेंग आदि है। दक्षिण हिंद चीन की यह प्रमुख नदी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्रम आगे बढ़ाते हुए लिखिएगा मिनाम नदी। यह नदी तांगीन पर्वत थाईलैंड
की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पिंग, वान व कान है। इसे थाईलैंड की जीवन रेखा नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ाते हुए लिखिएगा, सिनानो नदी। यह नदी उत्तरी होन्शु द्वीप जापान से उद्गम होकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जापान सागर में गिर जाती है। यह जापान की प्रमुख नदियों में से एक है। इस प्रकार उपरोक्त प्रमुख नदी तंत्र में एशिया की अधिकांश उन नदियों को शामिल किया गया है जो मध्यवर्ती उच्च एवं विशाल पर्वत श्रेणियों से उद्गम होकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिर जाती है। छात्रों, हम मानचित्र पर क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर सीखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्रम में जो नदी को शामिल किया गया है ये है आमूर नदी, जो कि ओखोटस्क सागर में गिरती है। इसके बाद क्रम से जो नदी है वह है आम्फो नदी, जो कि पीला सागर चीन में गिरती है। और फिर इस क्रम में जो शामिल किया गया है वह है यांगटी शिकियांग नदी, जो संगाई बंदरगाह के निकट चीन सागर में गिर जाती है। और इसी क्रम में आगे जो नदी को शामिल किया गया है वह है यनाम पठार। ये जो है चीन से उद्गम होने के बाद में और दक्षिण चीन में से प्रवाहित होते हुए, और ये जो है हांगकांग बंदरगाह द्वीप के उत्तर में जो है ये दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। इसी क्रम में जो नदी आती है वह है, इस क्रम के अंदर सबसे पहले मिकांग नदी आती है, जो दक्षिण हिंद चीन के कई देशों में से प्रवाहित होते हुए और ये जो है प्रशांत महासागर में गिर जाती है। फिर जो है मिनाम नदी जो आती है ये है थाईलैंड की प्रमुख नदी, जो कि उत्तरी थाईलैंड की पहाड़ियों से उद्गम होकर के श्याम की खाड़ी में गिर जाती है। इसी प्रकार क्रम से इसमें जो है प्रदर्शित नहीं किया गया है, मेंशन नहीं किया गया है जापान शिनानो जो नदी है, जापान को एक द्वीप से ही हमने प्रदर्शित किया है। शिनानो जो नदी है ये जापान के होक्काइडो द्वीप की प्रमुख नदी है। इस प्रकार जो है इस क्रम की प्रमुख नदियों के रूप में हमने आज जो सीखने का प्रयास किया है उसमें क्रम से आमूर, हांगफो, यांगटी शिकियांग, मिकांग, मिनाम एवं शिनानो प्रमुख नदियां हैं। हम नेक्स्ट एनालिसिस में आर्कटिक सागरीय अपवाह तंत्र को सीखने का प्रयास करेंगे। इस तंत्र की नदियां वहाँ हमें नहीं मिल पाएगी, यही एनालिसिस इसका जो है वो की है। इस प्रकार छात्राओं, नदी का नाम आते ही संबंधित अपवाह तंत्र का अंकन होना चाहिए और संबंधित अपवाह तंत्र का नाम आते ही संबंधित प्रदेश की नदियों का पता चलना चाहिए। ये इस की से जब सीखने का प्रयास करोगे तब न केवल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में परंतु कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी कोई भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं हो सकेगा। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, जिसके आधार पर हम आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे। धन्यवाद।